बच्चों को ये रास्ता दिखा सकें कि बच्चों तुम्हारे जीवन का रास्ता क्या है। हाँ, इतना जरूर है, अभी इन्होंने भी कहा, हमारे चौधरी रामवीर जी ने इससे कहा कि अभी तो आप लोग रास्ते पर हो। कुछ लोगों ने अपने जीवन की इसी को मंजिल समझ लिया कि घर बनाना, मकान बनाना, दुकान चलाना, कारोबार करना, सरकार में जाना, कार लेना, घरबार में रहना, ये सब कुछ ये हमने अपनी मंजिल समझ लिया। नहीं नहीं प्रिय सज्जनों, आप लोगों की ये मंजिल नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जहां से न राहे अकामत को बाद, अगर कोई बुजुर्ग बैठे तो समझेंगे इस बात कि जहां से न राहे अकामत को बाद, ये मंजिल नहीं है बेखबर रहा है। अभी तो रास्ते पर है, अभी तो तुझे मंजिल पर जाना है और उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन के सही प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए हर कदम को हमें फूक फूक पर रखना होगा और आगे बढ़ना होगा। यही हमारे जीवन का संदेश है, यही हमारे जीवन का उपदेश है और ये संतों ब्राह्मणों विद्वानों का आदेश है। इसको अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करना होगा, अपनाना होगा। तो प्रिय सज्जनों, अब हमारी तो धारा ऐसी है, जैसे अशोक जी कह रहे थे, अब हम लोग बोलने लगे तो पता नहीं कितना वक्त बीत जाए, बात खत्म नहीं हो सकती, लेकिन समय की भी अपनी मर्यादा होती है। मैं बहुत कुछ न कहते हुए अंतिम शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि हमारा हृदय परम पावन पवित्र हो और अपने धर्म के पहलू को अपने जीवन में धारण करते हुए श्रूयताम धर्म सर्वस्वम शुद्धताम आत्मने प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। ये बच्चों मेरा संदेश सब आप लोगों के लिए है कि जो आपके अनुकूल हो वैसा आचरण अपने जीवन में करना, यही आपकी सबसे बड़ी शिक्षा है, यही आपको सबसे बड़ी दीक्षा है। जो आपको अपने लिए बुरा लगे वैसा व्यवहार कभी दूसरे के साथ मत करना, जो आपको अपने लिए अच्छा लगता है वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करना, यही जीवन का तरीका है, जीवन का सलीका है। और जितना हो सके हम लोगों को दूसरे के काम आना चाहिए, परोपकार में जीवन समर्पित करना चाहिए, यही शिक्षा का अंग भी है। अभी हमारे प्रिय चौधरी रामवीर जी, क्योंकि अब तो भैया कहीं भी जब वक्तव्य होगा तो स्वाभाविक है कि जहां उस संकट की घड़ी में उन लोगों के बीच में 15 दिन बिताए तो स्वाभाविक है कि वो बात अपने वक्तव्य में जरूर आएगी। चौधरी रामवीर जी ने जैसे भुज का, गुजरात का, वहां का उल्लेख किया, उनकी एक बात छोटी सी प्रिय सज्जनों कहना चाहूंगा उन्हीं की भाषा में कि एक उनके जीवन की पद्धति देखो। वहां के हमने भोले भाले लोगों को देखा, सीधे साधे लोगों को देखा, ग्रामीण अंचल में जाकर के, उन इंटीरियर में जाकर के, पाकिस्तान के बॉर्डर पर वहां ब्रिजवानी गांव में जाकर के उन लोगों के बीच में रहने का मौका मिला तो वो एक बात कहते थे वहां पर, जो उनके शब्द है प्रिय सज्जनों, वो कहते थे जे थयु छे ते ईश्वर की इच्छा से, जो हुआ है वो ईश्वर की इच्छा से हुआ। मानस तो शू कर सके, आदमी तो कर क्या सकता है। लेकिन अगली बात जो उन्होंने कही कि जेमने नथी कही ले नथी कही देऊं, तमाम मानसों दुनिया में ओछा होए छे, यानी जिनको न किसी से कुछ लेना न किसी से कुछ देना, लेकिन फिर भी बड़े संकट में काम आऊं, जो दूसरे के संकट में काम आते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम मिलते हैं। तो प्रिय सज्जनों, आज उन्हीं की भाषा में इसी बात को कहते हुए आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जितना हो सके दूसरों के उपकार में, परोपकार में, जीवन के निर्माण में, उनके उत्थान में हमको अपना जीवन लगाना चाहिए। तो मैं सारे विद्यार्थियों को, सारे विद्यालय के परिवार को, विशेष तौर पर देवेंद्र जी को, जिनके विशेष आग्रह पर, इनके स्नेह को देखते हुए, और मैं याद भी करता हूं आज बड़ी श्रद्धा और प्रेम से प्रिय बलराम जी को, जिन्होंने इनका परिचय मुझसे करवाया था और उन्होंने ही निमंत्रण दिया था। लेकिन नियति कुछ ऐसी विधाता की कि वो बहुत समय तक छोटी अवस्था उस बेचारे की, लेकिन वो नहीं रह पाया। इतनी ऊंचाई को वकालत करने के बाद, प्राप्त करने के बाद भी बहुत छोटी अवस्था में एक एक्सीडेंट में वो परमपिता परमात्मा के परम धाम को चला गया। आज उन्हीं के विशेष आग्रह पर और इनके स्नेह को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आना हुआ, और खास तौर पर जो इनका आग्रह था, और मुझे आज खुशी है, प्रसन्नता है। सच्ची बात तो यह है कि मुझे गर्व है अपने प्रिय चौधरी रामवीर पर। इन्होंने नाम लिया कि महाराज जी और किसको बुलाया जाए, तो मैंने कहा भैया देख लो, अगर समय हो उनके पास तो रामवीर जी के पास चले जाना, उनसे कह देना अगर हो तो वो आ सके। और केवल मात्र मेरी बात जाकर के इन्होंने जाके इनसे कही और उन्होंने कहा ठीक है, जब गुरुजी स्वामी जी आएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। आज वो भी यहाँ पर आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं, तो मैं अपने प्रिय चौधरी रामवीर जी उनको साधुवाद देता हूँ। और जितने लोग यहाँ पर विद्यमान हैं, ग्रामवासी यहाँ पर विद्यमान हैं, प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर विद्यमान हैं, सबको आज मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं प्रदान करता हूँ और सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये विद्यालय, ये संस्था
उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर होते हुए दिन रात उन्नति के शिखर पर आरूढ़ हो, आगे बढ़ती चली जाए। मेरी मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं सदा सर्वदा आप लोगों के साथ रहेंगी, विद्यालय परिवार के साथ रहेंगी, विद्यार्थियों के साथ रहेंगी, मानेसर के साथ रहेंगी। जब कभी भी आप लोग बुलाएंगे, आप लोगों के बीच में अपने आप को खड़ा पाएंगे। मैं अधिक न कहते हुए बारंबार शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रदान करते हुए इतना कह करके विराम लेने लगा हूं। और साथ में जो बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम दिखाए, मुझे लगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की है, बहुत अच्छा संचालन भी यहाँ पर हो रहा था, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी है और उनका स्टाफ स्वाभाविक है कि बच्चे अच्छे हैं तो उनके अभिभावक भी अच्छे होंगे, उनके तैयार करने वाले उनके जो अध्यापक हैं वो भी अच्छे होंगे। इनसे उनका परिचय मिल जाता है तो सभी यहाँ के लोग अच्छे हैं। तो अच्छे लोगों के बीच में आकर के मुझे महज प्रसन्नता हो रही है। तो मैं अपने आप को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे अच्छे लोगों के बीच में आने का, रहने का, कुछ समय बिताने का मौका मिला है। फिर नदी नाव संयोगी मिले, फिर परमात्मा कृपा करेंगे तो फिर आप लोगों के बीच में आना होगा, फिर कुछ और बातें आप लोगों से होंगी। आज इतना ही कहकर के विराम देने लगा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही निवेदन किया था कि गुरुवर परम पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। और मैं तो यहाँ गुरुवर के आदेश, दिशा निर्देश व ज्ञान जो हमें बांट के गए हैं, उसके बाद शायद इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ कि इस संचालन को और आगे संचालित करूं, लेकिन आदेश गुरुवर का है। तो एक बार फिर मैं आप सभी को लिए चलता हूं आज के हमारे अंतिम कार्यक्रम पुरस्कार वितरण समारोह की ओर। पुरस्कार वितरण समारोह, ये पुरस्कार वितरण समारोह पुरस्कार व्यक्ति की जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखता है, विशेषकर उस बालक की जिंदगी में जिसने अपना जीवन प्राचार्य श्री देवेंद्र यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर लाने का कष्ट करें, जिससे कि पारितोषिक वितरण समारोह प्रारंभ किया जा सके। परम आदरणीय श्रद्धेय महामहिम मुख्य अतिथि परम पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज। सबसे पहले एकेडमिक प्राइज दिए जाएंगे जो शाला की तरफ से हैं। LKG A क्लास से प्रारंभ होगा। प्रथम स्थान है पिंकी डाटर ऑफ, कि वो स्कूल की तरफ से स्वामी जी को, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, पूज्य गुरुवर परम पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि आप साहब को स्वीकार करें हमारी ओर से छोटी की भेंट, जो आपको हमें हमारी याद दिलाती रहेगी। और जैसा कि आपने हमसे वादा किया है कि हम जब जब आपको बुलाएंगे, आप हमें उम्मीद है इसी तरह साथ रहें, हमें आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। इसके बाद में एक बार प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप चौधरी रामवीर सिंह जी विधायक, जो विशिष्ट अतिथि हैं, उनको अपना स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगा, शायद ये उनके लिए बहुत गर्व की बात होगी और एक गुरु के लिए ये सबसे अच्छा सम्मान होगा कि एक शिक्षक उसके पद चिन्हों पर, एक शिष्य उसके पद चिन्हों पर चल रहा है। डॉक्टर अशोक दिवाकर जी कार्यक्रम के अध्यक्ष, उन्हें
इस कार्यक्रम के समापन के पहले श्री सावंत सिंह जी अध्यक्ष बाबा विश्वदास एजुकेशन सोसाइटी मानेसर को स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। वो सबसे पहले मुख्य अतिथि को शाल अर्पण करें। अब आदरणीय सावंत जी एक बार फिर चौधरी रामवीर सिंह जी विशिष्ट अतिथि विधायक पटोदी को शाल अर्पण करें। चौधरी रामवीर सिंह जी विशिष्ट अतिथि। अब मैं सावंत जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर अशोक दिवाकर अध्यक्ष है जो इस कार्यक्रम के, उनको शाल लगाकर उनका सम्मान करें। पुरस्कार वितरण समारोह समाप्त करने की मैं आज्ञा चाहता हूँ। वह आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। मैं राव किशन लाल स्कूल का जितने भी स्टाफ है उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो रंगमंच पर आए और सब एक साथ खड़े होकर हमारे साथ राष्ट्रगीत गाएं। भारत भाग्य विधाता जाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तिरंगा सब शुभ नामे जागे सब शुभ आशीष मांगे गाए तब हल्की सी झलक, मात्र 1 महीने की मेहनत, कराटे बुडोकाई की कोच सर की कराई हुई और इन बच्चों को लगन से काम किया हुआ आपने देखा। 30 या 40 दिन की इस मेहनत का ये परिणाम है। तो लगातार अगर 1 साल इन्होंने मेहनत कर ली तो आप देखोगे कि क्या बन जाएंगे। ये एक खेल नहीं है कि जो आपने देखा, और ये शरीर की फिटनेस के लिए इस उम्र में जो फिटनेस बढ़ जाएगी वो बुढ़ापे तक काम आएगी। इसके साथ साथ आत्म सुरक्षा के लिए कहीं भी
बेरोजगारी काफी बढ़ी हुई है मेरे ख्याल से इनमें भी कुछ एक को तो अभी पाला भी पड़ चुका होगा। कहीं अंधेरे में जा रहे हो, कोई 4-5 मिल गए जेब काटने वाले या पैसे छीनने वाले, तुमने ये काम नहीं करना, ना ये करेंगे। सिर्फ आत्म सुरक्षा के लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है।